हेलो गाइस। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आप लोगों को कल वाले अगर सेशन जिसने भी देखा होगा तो आज वो उसकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कल मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी वो हू बहू हो रही हैं चार्ट पे। सारी चीज़ें हो रही थी दोस्तों। बट अगर आप लोगों ने सेम आपने माइंड सेट बना रखा होगा कि हाँ मुझे कॉल साइड में ही जाना है, तो दोस्तों आप मारे गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हमने आपको बताया था दोस्तों कि मार्केट में हमें करेक्शन पेंडिंग पड़ा हुआ है, हमें करेक्शन चाहिए, एक प्रॉफिट बुकिंग चाहिए थी दोस्तों, और वो आज हमें देखने को मिली दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग चाहिए थी जो कि पेंडिंग पड़ी थी दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि एक अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, जो कि ये लेवल भी था कौन सा 24,500 वाला, ये एक स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टेंस था, काफी दिनों से मार्केट निकाल नहीं पाया था, कल उसको ऊपर आपको क्लोजिंग देखने को मिली। अब क्या मैंने सीन बताया था कि इसी लेवल पे देखो, यहाँ से 23,600 से मार्केट वन पे गया था दोस्तों, कोई करेक्शन नहीं दिया था, ना ही कोई प्रॉफिट बुकिंग आई थी। इसीलिए क्या हो रहा था, मार्केट गैप अप ओपन हो रही थी और मार्केट पूरा दिन साइडवेज हो जा रही थी, यानी कि रिटेलर का पैसा बिल्कुल बन ही नहीं रहा था दोस्तों। ओके, इसने ये यहाँ से गया तो है दोस्तों, बट इसमें रिटेलर का पैसा नहीं बना है जो बनना चाहिए। ऐसे में क्या है, जो बिग प्लेयर होते हैं ना, जिनके पास मतलब जो पोजीशन को होल्ड करके ले जाते हैं, उनका पैसा ठीक ठाक यहाँ पे बना होगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे रिटेलर ने कुछ भी नहीं कमाया। हाँ, हालांकि मार्केट ने दोस्तों 1200 पॉइंट का मूव वन वे दिया, बट यहाँ पे रिटेलर जो छोटे प्लेयर हैं उन्होंने कुछ नहीं कमा पाया, क्योंकि मार्केट जब भी ओपन हो रहा था गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जा रहा था। क्योंकि अगर मार्केट अगर 180 से लेके अगर 200 पॉइंट तक अगर गैप अप ओपन हो गया तो मार्केट क्या है यार, ये इतना पूरे दिन में तो मूव ही देता है निफ्टी इतना, और इतना ही अगर आपको गैप डाउन या गैप अप मिल जाता है तो फिर वहां पे आप उस दिन आप सिस्टम को क्लोज रख दें, कोई ट्रेड ना करें, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। ओके, तो हमने आपको यही बताया था दोस्तों कि कल के दिन थोड़ा सा आप सावधानी से ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं बता रहा था कि 24,500 अगर ये लेवल दोबारा टेस्ट करने आए दोस्तों तो फिर मजा आएगा। अब यहाँ पे ये लेवल टेस्ट करने आ गया, यहाँ पे कोई अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक था दोस्तों, यहाँ से वन पे मूव दिया था, बट इसने कोई भी प्रॉपर्टी बुकिंग नहीं आई। अब यहाँ पे हो सकता है ये एक दो दिन टाइम बिताए, या फिर यहाँ से कल ही आपको दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाए। ओके, अब नीचे की तरफ क्या है दोस्तों, हालांकि इसने अभी भी देखो आज इसने 24,500 के नीचे क्लोजिंग दी है दोस्तों। ओके, जो कि एक अभी निगेटिव साइन है, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अभी तक हमें हमें पता है दोस्तों, जो नीचे की तरफ अब सपोर्ट होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, जो 24,200 से लेके 24,250, ये अब क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। ओके, और जो नेक्स्ट अब इसके अगर इसको भी मार्केट नीचे तोड़ता है तो सीधा 24,000, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है जिन पे आप नजर बना के चल सकते हैं। ओके, हाँ, आज की क्लोजिंग देखो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कल क्लियर आपको सेशन में बता दिया था कि मार्केट ने वन वे 1200 पॉइंट का मूव दे दिया, कोई करेक्शन नहीं दिया है, ना ही कोई प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये जो जिन्होंने ठीक ठाक प्रॉफिट जिनको मिला है, तो वो चाहेंगे कि अपना प्रॉफिट बुक करे, और जो नए जो सेलर होंगे जिन्होंने मतलब मार्केट को बैठे जो डोमिनेट कर रहे थे, उन्हें भी एक मौका मिला एंट्री करने का। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी आपको आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो इस पे कोई अभी डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। ओके, जब तक मार्केट क्या है 24,250 के नीचे ट्रेड कंटिन्यू ट्रेड नहीं करता है तब तक दोस्तों, और फिर नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 24,000 का, ये दोनों लेवल पे आपको नजर बना के रखना पड़ेगा दोस्तों। ओके, नीचे आपको अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आपको 24,000 के आसपास ही मिलेगा। तो ये जो एक तो राउंड फिगर है, दूसरा ये एक देखेंगे कि 24,000 को भी काफी टाइम एक जोन भी यहाँ पे रेस्पेक्ट हुआ था। तो ये मल्टीपल रीजन है यहाँ पे इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के दोस्तों। ओके, ये चांसेस हैं कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर आपको नजरें बना के रखनी पड़ेगी दोस्तों। ओके, ओके, आज की जो कैंडल है दोस्तों, ये एक्सपेक्ट कर रहा था इस वजह से दोस्तों, क्योंकि करेक्शन हुआ और थोड़ा करेक्शन भी जरूरी थी। अब यहाँ से दोस्तों क्या सीन बन सकते हैं वो हम बारी बारी करके समझेंगे दोस्तों। हमने समझ लिया दोस्तों। अब ऊपर की तरफ क्या है दोस्तों, ऊपर की तरफ अब क्या है, यही जो कल वाला जो हाई है, ये अब छोटा मोटा रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 24,800 वाला। ओके, ये लेवल थोड़ा सा, अब नहीं तो सीधा आपको जो लेवल है, अब सीधा हर्डल कहाँ आएगा, 25,000, ये आपको लेवल इसी वीक में देखने को मिल सकता है। तो इस पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं। अब हम बारी बारी करके अपनी कल कैसे ट्रेड करेंगे दोस्तों, उस पे हम डिस्कस करते हैं, और बारी बारी करके हम तीनों कंडीशनों पे बात कर लेते हैं। जो मैं कंडीशन बताता हूँ ना दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लाइव मार्केट में भी दोस्तों काम आती हैं कि हाँ सच में वैसे प्राइस एक्शन काम करता है। हमने क्या बोला था कि अगर मार्केट दोस्तों आपको यहाँ 500 से लेके 600 के बीच में दोस्तों अगर आपको
गेप डाउन मिलता है तो वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सीन बनाने देना। जब तक दोस्तों हमने क्या बोला था दोस्तों, जब तक ये 600 के नीचे नहीं आता है ना, तब तक आपको क्या करना है, डाउन साइड का ट्रेड जो है अवॉइड करना है दोस्तों। और वही हुआ दोस्तों, इसने मॉर्निंग में देखो एक गेप डाउन ओपन हुआ, फिर इसने टाइम ही बिताया। उसके बाद दोस्तों लगभग 11 साढ़े 11 के बजे के बाद में एक अच्छा खासा मूव दिया था, जिसमें मैंने एक मॉर्निंग में भी ट्रेड लिया था, बट उसमें हमारा क्या हुआ है, एसएल हिट हो गया था दोस्तों, छोटा सा लॉस हुआ था। क्वांटिटी इतनी हैवी थी नहीं, क्योंकि वो पुल बैक में ही थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ से अब गिर सकता है, जो कि लेवल भी थे हमारे ठीक ठाक। हमने बताया था कि क्या है 24,500 तक तो मैं एक्सपेक्ट करके चली रहा था कि मार्केट मूव देगा। इस वजह से मैंने मॉर्निंग में ही एक ट्रेड लिया था, बट वो पुल बैक में ऐसे हिट हो गया दोस्तों। कोई कोई बात नहीं। फिर हमने जो लगभग 11 बजे के, सवा 11 बजे के बाद में जो मूव आया ना, वो डाउन साइड वाला वो मूव, उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। और 2 ही ट्रेड किए हैं दोस्तों, बस दिन क्लोज कर दिया। फिर मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैं 500 ही एक्सपेक्ट कर रहा था, और उसके बाद में गैप भी पड़ा था, तो यहाँ एक फिर ये 24,400 वाला भी एक्सपेक्ट था, क्योंकि 500 वाला टूटेगा फिर ये यही लेवल दिखाई दे रहा था। ओके, तो अब हम बारी बारी करके बात कर लेते हैं दोस्तों कि कल कौन कौन से लेवल इंट्राडे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, उन पे भी हम बारी बारी करके डिस्कस कर लेते हैं। ओके दोस्तों, हम मार्केट की तीनों कंडीशनों पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। ओके, तो चलिए हम अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं दोस्तों। टाइम फ्रेम कर लेते हैं दोस्तों 15 मिनट। ओके, अब यहाँ से आ जाता हूँ दोस्तों। अब देख लो ये लेवल कितना क्रूशियल लेवल, पहले हम इसको अब हटा ही देते हैं यार, है ना। हाँ ओके, ठीक है, अब आ जाओ दोस्तों। हम्म, ओके, तो चलो हम पहली कंडीशन पे बात कर लेते हैं। क्या, अगर मार्केट दोस्तों क्या फ्लैट ओपन हो जाती है, ओके, तो हमारी मेंटल या माइंडसेट कैसे काम करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, तो उस पर बात कर लेते हैं। क्या, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गई, यानी कि ये जो आज का लो है और ये जो आज की क्लोजिंग है, इसी के बीच में दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, और कोई हमें बाइंग सेटअप बनता हुआ दिखता है दोस्तों। ओके, कोई बाइंग पैटर्न, कोई ऐसा जिसपे आप ट्रेड ले रहे हो, वो बाइंग कंडीशन बनती हुई दिख रही है, तो फिर हम बाइंग की साइड में ही दोस्तों ट्रेड लेंगे दोस्तों। देख ले, अब देख लो, देखो कल भी यही हुआ था ना दोस्तों। देखो आज की क्लोजिंग देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, क्लोज कहाँ हो रही थी, 600 के ऊपर। देख लो 24,600 के ऊपर क्लोज करा दिया। ओके, तो इसका मतलब यही है, जो आज जितनी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है ना दोस्तों, बस मेरे हिसाब से बस इससे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग आनी नहीं चाहिए। जो कि लेवल एक्सपेक्ट था, ये गेप गेप भी पड़ा हुआ था, इस वजह से मैं सोच रहा था कि यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वही हुआ दोस्तों। ओके, और यहाँ पे अगर इसके और इसके बीच में दोस्तों टाइम पास करता है मार्केट, ओके, टाइम पास करके, और फिर यही जो 600, 24,600, ओके, 24,600 को अगर मार्केट निकालता है, तो हमारे टारगेट कौन से होंगे। पहला टारगेट होगा दोस्तों 24,670, और जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों, सॉरी, 24,740, और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,820। ये 3 टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। कब, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है दोस्तों, अच्छा खासा टाइम बिताती है, और फिर 24,600 के लेवल को निकालती है, तो इन तीनों टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। पहली कंडीशन, अगर मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताती है दोस्तों, ओके, और 24,500 को नीचे ब्रेक कर देती है, ओके, 24,500 को टाइम बिताने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो पहला जो टारगेट आएगा दोस्तों नीचे की तरफ 24,440। ओके, जो सेकंड टारगेट दोस्तों, सेकंड के लिए हम जाएंगे 24,370, और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,260। ओके, इन तीनों टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। कब, मार्केट ठीक ठाक टाइम बिताने के बाद, और 24,500 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तब। ओके, कंडीशन ध्यान रखना कि मैं किस कंडीशन पे बात करता हूं दोस्तों। ओके, अब हम चलते हैं दोस्तों क्या, सेकंड कंडीशन। अगर मार्केट दोस्तों गैप अप ओपन हो जाती है, तो हमारी स्ट्रेटेजी और हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या रहेगा। अगर मार्केट गैप अप मतलब ये 600 के ऊपर ही मार्केट मिल जाती है, 600 और 700, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये इसी में दोस्तों, इसी जोन में 600 और 700 वाले जोन में दोस्तों टाइम बिताए, क्योंकि ये जो कल वाला मंडे वाला जो हाई है, इसी के बीच में दोस्तों ट्रेड करेगा, तो चुपचाप बैठे रहना दोस्तों। अगर ये गैप अप ओपन हो जाती है, तो पूरा दिन हो सकता है कि आपको टाइम बिताना पड़ जाए। अगर टाइम बिताने के बाद कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम टारगेट के लिए जा सकते हैं। क्या, अगर 700 के आसपास, मान लो 600 की तो क्लोजिंग, अगर 700 के आसपास मिलती है, तो 750 अगर निकालती है मार्केट, 24,750, ओके, ये निकालती है, तो पहला जो हमारा टारगेट होगा दोस्तों 24,820, और जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों
920 सॉरी 910, ये 2 टारगेट के लिए ही मैं जाऊँगा। ओके, क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन हो चुकी होगी दोस्तों, फिर उतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन मैं करूँगा नहीं, और ये 2 टारगेट के लिए ही हम मैं जाऊँगा दोस्तों। तो इस पे भी आप नज़रें बना के रख सकते हैं दोस्तों। ओके, अगर मार्केट दोस्तों क्या है, अगर गैप अप होने के बाद में दोस्तों मार्केट ठीक-ठाक 600 और 700 वाले बीच में ज़ोन में टाइम बिताने के बाद नीचे आती है ना दोस्तों, तो फिर मैं नीचे की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा। ओके, क्यों? क्योंकि एक तो ये अभी जो 500 से लेके 600 वाला ज़ोन है, ये अब क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ओके, जो कि यही ज़ोन है दोस्तों। 5 यहाँ पे देखेंगे कल वाला दिन भी इसने टाइम पास किया, तो यहाँ पे आप सावधानी से ट्रेड करना। नीचे की साइड में जब भी मैं इंटरेस्टेड हूँ, जब 24,500 वाला लेवल ब्रेक होगा दोस्तों। ओके, और 24,500 अगर ब्रेक करता है तो नीचे के टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ, उन टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। ओके, तो ये हो गई सेकंड कंडीशन। अगर मार्केट दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है, क्या है, अब हम अपनी थर्ड कंडीशन पे बात कर लेते हैं। गैप डाउन बोले तो ये जो गैप पड़ा हुआ है, यानी 24,400 के आसपास, 24,400, यहाँ पे आप गैप डाउन ओपन होती है, और यहाँ पे क्या करती है, थोड़ा ठीक ठाक टाइम बिता के और फिर कुछ बाइंग कंडीशन या बाइंग कोई सेटअप आपको देखने को मिल जाता है ना यहाँ पे दोस्तों, इसी लेवल के आसपास। और यहाँ पे आपको अगर कोई कंडीशन बनती हुई अपसाइड की अगर आपको मिलती है, तो दोस्तों आप फिर टारगेट के लिए जा सकते हैं। क्या? अगर निकालती है 24,450, अगर इसके ऊपर सस्टेन होती है मार्केट, तो फिर आप निकालोगे क्या, 24,490 पहला टारगेट होगा दोस्तों। सेकंड टारगेट होगा दोस्तों 24,560, और जो थर्ड टारगेट आपका होगा दोस्तों 24,640। ये 3 टारगेट आपको ऊपर की तरफ दोस्तों मिल सकते हैं। कब? ये जब 400 के और 500 के बीच में आपको गैप डाउन देखने को मिल जाए तब। ओके, अब दोस्तों अगर नीचे की तरफ क्या है कंडीशन, अगर इसी लेवल के आसपास दोस्तों ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हमारे नीचे की तरफ जो टारगेट होंगे दोस्तों, सीधा लेवल आएगा 24,250। ओके, इस लेवल तक के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। वो बारी बारी करके अपने ट्रेड सीक्वेंस बनाना कि वहां पे कितना। निफ्टी देखो, अगर एक पहला टारगेट देगा तो कम से कम दोस्तों 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट देता ही देता है दोस्तों। ओके, मूव देता ही देता है। तो इस पे आप उस अनुसार अपने टारगेट को तोड़ सकते हैं, यानी 24,250 के लिए आप जा सकते हैं। हो सकता है फिर वो अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद जाए दोस्तों, क्योंकि अगर 100-150 पॉइंट या 200 पॉइंट तक का अगर आपको गैप डाउन मिल गया ना, तो फिर आप यहाँ पे क्या, यही जो ज़ोन है दोस्तों, ये यही 24,200 से लेके 250, इसके लिए ये जो गैप पड़ा हुआ है ये फिल कर सकता है मार्केट। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कंडीशन होगी। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। प्रॉपर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार ही दोस्तों ट्रेड करिए। स्टॉप लॉस को दोस्तों प्रॉपर एसएल को फॉलो करके चलिए, और ओवर ट्रेडिंग से बचिए दोस्तों। अगर ओवर ट्रेडिंग आप से नहीं बचोगे तो जितना भी आपने मॉर्निंग में प्रॉफिट कर रखा होगा, वो शाम तक आप उसको जीरो कर दोगे। उसमें से प्रॉफिट तो जाएगा ही जाके दोस्तों, आप कैपिटल को भी गवा दोगे। तो इस पे आप संभाल के दोस्तों ट्रेड करिए दोस्तों। ओके, और दूसरी बात ये है दोस्तों कि आप डिसिप्लिन, अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो, तो एक क्या है, आप प्रॉपर आपके अंदर डिसिप्लिन जो है वो डेवलप हो रहा है दोस्तों। आप प्रॉपर अपने आप को डिसिप्लिन, लाइफ एंड ट्रेडिंग दोनों में डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। तो ये चीज़ें आपके अंदर होने लगती हैं। ओके, तो आप कल को बहुत अच्छी ट्रेड करने लगोगे अगर डिसिप्लिन बनते हो तो, और माइंडसेट आपका बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, यही चीज़ें ट्रेडिंग में बहुत ही मायने रखती हैं। तो इन सभी को देख के ट्रेड किया करो दोस्तों। ओके, तो अब वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।